हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को कंप्लीट करेंगे तथा साथ ही में जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है और सही गलत है वे सभी क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। हालांकि आपके बुक में इसका आंसर ऑलरेडी पहले से ही दे दिया हुआ है, फिर भी थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। अब आप ऑप्शन देखिए, उद्योग, कृषि, व्यापार और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है, तो कृषि है। ठीक है, इसका गौ नंबर आंसर सही होगा। उसके बाद में 2 नंबर में कह रहा है राज्य में सर्वाधिक सिंचाई साधन है, यानी कि सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन है, तो कुएं एवं नलकूप, नहरें, तालाब और नदी। तो आपको पता है, हमने आपको पहले ही इस चैप्टर में कंप्लीट करवाया था। उसका सही आंसर होगा कुएं एवं नलकूप। ठीक है। उसके बाद में आगे है 3रा नंबर कह रहा है बाढ़ से राज्य में बर्बादी होती है। तो बाढ़ से राज्य में क्या चीज़ की बर्बादी होती है, तो फसल की, मनुष्य एवं मवेशी की, आवास की और इन सभी की। तो आपको पता है कि जब बाढ़ आती है तो फसल की भी क्षति होती है, मनुष्य एवं मवेशी को भी इससे हानि पहुंचती है और घर में भी आवास की भी प्रॉब्लम हो जाती है, आवास भी, घर भी बर्बाद हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर घ हो जाएगा। ठीक है, इन सभी की। इसके बाद में नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अकाल से राज्य में बर्बादी होती है। पहला 3 नंबर था बाढ़ से और अभी कह रहा है अकाल से। क नंबर में है खाद्यान्न फसल, ख नंबर में है मवेशी एवं मनुष्य एवं मवेशी की, ग नंबर में है उद्योग और घ नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न का मतलब क्या होता है, खाने वाली फसल, यानी कि अकाल से राज्य में खाने वाली फसल की बर्बादी होती है। ठीक है। उसके बाद में 5 नंबर में है शीतकालीन कृषि किसे कहा जाता है। तो शीतकालीन कृषि जो है हमने बताया था आपको कि शीतकालीन कृषि जो है खरीफ एवं अगहनी फसल को कहा जाता है। और इस जो खरीफ और अगहनी फसल है इसमें धान प्रमुख फसल है और इसकी बुआई आपको याद होगा, हमने बताया था कि जून में इसकी बुआई होती है और हिंदी मास अगहन जिसे हम दिसंबर में, अगहन जो होता है वो दिसंबर में होता है, तो दिसंबर में जो है धान फसल जो है तैयार हो जाता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सन 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा। तो आपको याद होगा जो 1943 में किस प्रांत में पड़ा था, बंगाल में। ठीक है। इसके बाद में आगे 7 नंबर कह रहा है विगत वर्षों के अंतर्गत भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या है, बढ़ा है या घटा है या स्थिर है या बढ़ता घटता है। इसका सही आंसर हो जाएगा घटा है। ठीक है। जो विगत वर्ष में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान घट गया है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए कौन सा कार्ड उपयोगी है। आपको याद होगा कि सबसे निर्धनों में भी निर्धन है वो है अंत्योदय कार्ड, जिसे हम AAY भी कहते हैं। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न के स्रोत हैं। क में गहन खेती नीति, ख में आयात नीति, ग में भंडारण नीति और घ में इनमें से सभी। तो इनमें से क्या होगा, सभी होगा। आपको हमने नोट्स में इसका भी आंसर बता दिया। अगर आप लोग डिटेल्स में अच्छे से मेरा नोट्स देखे होंगे, नोट्स वाला वीडियो अगर आप देखे होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने में या फिर ऑब्जेक्टिव और रिक्त स्थानों की पूर्ति और सही गलत ये सब में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 10 नंबर क्वेश्चन है गैर सरकारी संगठन के रूप में बिहार में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है। हमने लास्ट वाले वीडियो में इसे भी बताया है, तो बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना डेयरी। ठीक है। बिहार में कौन सी डेयरी है, पटना डेयरी। और मदर डेयरी कहाँ पे है, याद है आपको, हमने बताया था कि मदर डेयरी जो है वो दिल्ली में है और अमूल डेयरी जो है वो गुजरात में है। ठीक है। तो बिहार का क्या हो जाएगा, पटना डेयरी हो जाएगा।
और ये पटना डेयरी जो है किसके नाम से जाना जाता है, आपको याद होगा, तो सुधा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लास्ट वाले वीडियो में हमने ये सब बताया था आप लोगों को। फिर जो आगे क्वेश्चन है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। तो बिहार राज्य में कृषि डैश जनसंख्या की आजीविका का साधन है। तो बिहार राज्य में कृषि जो है किसकी जनसंख्या का, तो बहुसंख्यक, यहाँ भरा जाएगा बहुसंख्यक। ठीक है, वैसे आपके बुक में दिया हुआ है तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार में कृषि की डैश निम्न है। तो कृषि की यहाँ पे उत्पादकता भरा जाएगा, उत्पादकता निम्न है। तीसरा नंबर में बिहार की कृषि के लिए सिंचाई डैश महत्व रखती है। तो बिहार की कृषि के लिए सिंचाई यहाँ पे भराएगा अत्यधिक महत्व रखती है। 4 नंबर में राज्य में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र डैश है। तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो है काफ़ी अधिक है, यहाँ पे काफ़ी अधिक भरा जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में है बफर स्टॉक का निर्माण डैश करती है। तो इसका निर्माण जो है वो सरकार करती है, यहाँ पे सरकार भरा जाएगा। 6 नंबर में निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए डैश कार्ड है। तो आपको पता होगा कि बीपीएल जो है वो निर्धनता रेखा के नीचे का कार्ड है। और इस कार्ड का कलर कैसा है, आपको याद है बीपीएल का, तो इसका कलर जो है वो रेड यानी कि लाल है। ठीक है, उसके बाद में 6 नंबर है निर्धनता रेखा से नीचे के 7th नंबर है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ डैश है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारी क्या है, कृषि है। ठीक है, उसके बाद से 8 नंबर में है औद्योगिक श्रमिक की दैनिक आवश्यकता डैश कैलोरी है। तो जो औद्योगिक श्रमिक है, जो उद्योग में काम कर रहे लेबर है, उसकी दैनिक आवश्यकता जो है 3600 कैलोरी होगी। ठीक है, यहाँ पे 3600 कैलोरी यहाँ पे भरा जाएगा। 9th नंबर में दिल्ली में डैश डेयरी कार्य करती है। तो अभी हमने आप लोगों को ऊपर बताया है कि दिल्ली में कौन डेयरी है, तो याद कीजिए दिल्ली में कौन है, मदर डेयरी है। और पटना बिहार में है पटना डेयरी, और गुजरात में है अमूल डेयरी। 10 नंबर क्वेश्चन में हरित क्रांति डैश से प्रभावित होकर भारत में लागू हुआ था। तो ये जो है मैक्सिको से प्रभावित हुआ था। ठीक है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सही कथन को टिक तथा गलत कथन को क्रॉस करे। ठीक है, तो बिहार की अर्थव्यवस्था में उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सही है कि गलत है, तो बिहार की अर्थव्यवस्था में क्या महत्वपूर्ण है, तो कृषि, और यहाँ पे क्या लिख दिया है, उद्योग। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बिहार की कृषि अत्याधुनिक है। हमारे बिहार की कृषि जो है अत्याधुनिक नहीं है, बहुत पुरानी है। तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ पे हम लोग क्रॉस का चिन्ह देंगे। राज्य में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र काफ़ी अधिक है। तो हाँ, बिहार राज्य में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र काफ़ी अधिक है, यहाँ पे सही हो जाएगा। कृषि उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है। तो कृषि उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है, तो ये सही है। एक अध्यापक की दैनिक आवश्यकता कम से कम 26 कैलोरी है। तो ये भी सही है, क्योंकि अध्यापक के लिए हमने बताया था आपको 2600 कैलोरी, और जो उद्योग धंधों में जो श्रमिक काम कर रहे हैं उसको 3600 कैलोरी, यानी कि 1000 कैलोरी उसको अध्यापक से ज़्यादा चाहिए। उसके बाद में 6 में है खाद्यान्न की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थों की उपज पर विशेष ध्यान की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा गलत। नहीं, इस पे खाद्य की गुणवत्ता जो बनाए रखने के लिए कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थों पे भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद में 7th नंबर में जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। तो बिल्कुल सही है, ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और 8 नंबर है कृषि भारत एवं बिहार का आर्थिक इंजन है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, जो भारत के और बिहार के लिए कृषि जो है आर्थिक इंजन का काम करती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो लघुत्तरीय क्वेश्चन आंसर है। तो इसमें पूरा 7th क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।